हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिफ्ट टाउन। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन खास टिप्स के बारे में जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही सहायक होंगी। जो लोग अपने बिजनेस को, अपने शॉप को, अपने व्यापार को पूरा टाइम दे रहे हैं, मतलब उनके पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है इनकम का, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी जो होता है जानना कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग खुद समझिए, जो लोग एक पार्ट टाइम अपने बिजनेस को सेट करते हैं कि ये साथ में जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ अपना छोटा मोटा सा व्यापार कर रहे हैं, तो उन लोगों का अगर बिजनेस थोड़ा सा कम भी चलता है तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने पूरे टाइम को, अपने पूरे समय को और अपनी पूरी क्षमता को दे रहे हैं व्यापार पर, उनको बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि अपने व्यापार को हम दिन प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ाएं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही खास टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर गिफ्ट टाउन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मेरी गिफ्ट और स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं अपने अनुभव और कुछ नई जानकारियाँ जो मुझे मिलती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी व्यापार एक दिन में सफल नहीं हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं बन जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हर काम को करने का एक तरीका होता है। जैसे खाना बनाना सब लोग बना लेते हैं, लेकिन एक सही तरीका होता है, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। तो अगर आप भी सही तरीके से काम को करेंगे तो सफलता धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप राइट वे पर हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी जगह पर जाना है तो आपकी स्पीड भले धीरे हो, लेकिन अगर आपको रास्ता सही पता होगा, आपको तरीका सही पता होगा, तो आप एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो वैसा ही व्यापार भी होता है। व्यापार को भी आगे बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, तो चलिए एक एक करके तरीकों को जान लेते हैं। तो पहला तरीका जो है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का, और जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है किसी भी बिजनेस में यूज़फुल होता है, वो होता है आपके ग्राहक का आपकी शॉप पर, आपके बिजनेस पर विश्वास होना। मुझे तो सबसे ज़्यादा यही एक की समझ में आती है कि आपके ग्राहक के साथ जैसा व्यवहार होता है, जैसा एक बॉन्डिंग होती है, वो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। क्योंकि आप अगर ये मानिए कि आपसे अगर जो आपका कस्टमर आया, आपसे सामान लिया, अगर वो संतुष्ट है, ठीक है, उसको विश्वास होता है आपके प्रोडक्ट पे और आपके जो शॉप पे, आपके व्यवहार पे, तो वो आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, बाहर जाकर वो और 10 लोगों को बताएगा कि हाँ वो शॉप अच्छी है, वहाँ पर काफ़ी ये इस तरह के सामान मिल जाते हैं। तो एक तरह से वो ग्राहक आपकी शॉप की पब्लिसिटी भी करता है। और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, मैं ग्राहक पे स्पेशल एक वीडियो अलग ज़रूर बनाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपके ग्राहक के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। अगर ग्राहक आता है और फिर रिपीट करता है, अगर आपके ग्राहक रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रही है, तो ये बहुत ही आपके व्यापार को बढ़ाने में प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें फोकस जो करना है कि अपने कस्टमर के साथ आपकी डील कैसी है, इस बात पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कस्टमर जो होता है वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, ये तो बात तय होती है। तो कस्टमर जब आपकी शॉप पर आता है तो सबसे पहले आप कैसे उसको डील करते हैं, उससे वो प्रभावित होता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होती है, आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उनकी क्वालिटी और फिर उनके रेट,
ये जो चीज़ें होती हैं, ये 3 चीज़ें ही कस्टमर को इम्प्रेस करती हैं, ठीक है। उसका आपकी शॉप पर, आपके बिज़नेस पर विश्वास जमाने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये भरपूर कोशिश करिए कि जो भी कस्टमर आपके पास, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, या वो कम सामान ले रहा है या ज़्यादा सामान ले रहा है, आपको सभी के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान ले रहा है और तुरंत ही किसी ने कह दिया कि मुझे और ज़्यादा महंगा सामान दिखाई, तो आप तुरंत उसको इग्नोर कर दो कम पैसे वाले सामान लेने वाले को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबको ही बहुत ही जितना भी आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से आपको सबको ही बहुत ही धैर्य से डील करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कस्टमर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं देख लेती हूँ। दूसरा जो मुझे लगता है कि किसी भी व्यापार की जो खास चीज़ होती है वो होती है हमारी खरीदारी। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उनकी रेट से भी प्रभावित होता है। अगर वही सामान दूसरे के यहाँ महंगा मिल रहा है और आपके यहाँ सस्ता मिल रहा है तो वो आपके ही आना चाहेगा ना। लेकिन आप उसको कैसे सस्ता दे पाओगे, ये भी आपको सोचना है। अगर आपकी खरीदारी सस्ती होगी, आपको खुद वो सामान सस्ते में मिलेगा, तभी तो आप अपने कस्टमर को कम रेट पे दे पाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि व्यापार, किसी भी व्यापार को बढ़ाने में जो हम खरीदारी करते हैं वहाँ पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो खरीदारी करने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ सामान खरीदने के अलग अलग टाइम होते हैं कि उस टाइम पे अगर वो आप सामान खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। जगह होती है कि आप अगर उस जगह से लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और मात्रा भी डिपेंड करती है कि आप अगर ज़्यादा मात्रा पे लेंगे तो भी आपको वो सामान सस्ता पड़ेगा। तो आप टाइम, जगह और मात्रा आप अपनी देख सकते हैं और उस अनुसार आप अपना सामान जो है वो सस्ते में खरीद सकते हैं। और जब सस्ते में आप सामान खुद पाएंगे तभी आप कस्टमर को भी कम रेट पे सामान दे पाएंगे। तो ये 2 बातें होगी कि पहला हमें ध्यान रखना है कि अपने कस्टमर के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, और दूसरा कि हम सामान थोड़ा सस्ते में खरीदना है। अब तीसरी बात करते हैं कि तीसरा वो कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा वो तरीका होता है जिससे कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा जो तरीका है वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती रहती हूँ कि मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप कभी भी अपनी शॉप पर नकारात्मकता मत रखिए। मतलब कभी भी निगेटिव बातें, जैसे कि अरे दुकान नहीं चल रही है और आज तो कस्टमर आए नहीं, आज तो बहुत कम बिक्री हुई, ऐसी नकारात्मक बातें आप अपनी शॉप पर बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारे जो विचार होते हैं वो वातावरण में फैलते हैं। तो अगर हम नकारात्मक बातें करेंगे, निगेटिव सोच रखेंगे, निगेटिव विचार सोचेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो दुकान का जो एक वातावरण है वो डल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जब कोई कस्टमर आके खड़ा होगा तो उसको थोड़ा सा डल सा फील होगा, नकारात्मकता सा फील होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी शॉप पर हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण बनाना है। पॉजिटिव वातावरण का मतलब है कि आप हमेशा खुश रहिए, अपनी दुकान के आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए, उसके बारे में नई नई जानकारियाँ जो हैं वो लीजिए। और मतलब बिल्कुल आपका फोकस ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे दुकान को आगे बढ़ाना है। मेरी दुकान आज चल रही है कि नहीं चल रही है, आज कितनी बिक्री हुई, इसमें मुझे ध्यान ही नहीं देना। इतना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखिए अपनी दुकान को आगे बढ़ाने में, ठीक है, कि आपको आज क्या हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं करना है, ठीक है। सीखना है, आज जो गलतियां हुई, जो सामान लोग नहीं पसंद करे, उससे सीखना है कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमें अब नहीं लाना है, कम लाना है, ये चीज़ें सीखनी है। लेकिन रोना, बैठ के नहीं रोना है। आप एक काम और भी कर सकते हैं अपनी दुकान में सकारात्मक वातावरण लाने के लिए, कि आपको जो मंत्र, गाना भगवान जी के, या अगर आप कुछ ऐसे ही फिल्मी गाने भी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल मध्यम सी धुन पे, मतलब आप ये सोचिए कि ऐसा वातावरण आपको बनाना है कि आपकी शॉप पर जब ग्राहक आए तो उसे ठहरना अच्छा लगे।
जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जब मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही लाइट सा म्यूज़िक एक बजा करता है, तो अच्छा लगता है। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही लाइट म्यूज़िक अच्छा सा बजा करता है, जो कि हमें एक सुकून देता है। तो वैसा ही कुछ माहौल आपको अपनी दुकान पर भी करना है कि जब आपके यहाँ कस्टमर आए तो उसको वो धुन, वो मंत्र, वो गाना, कोई भी गाना, फिल्मी हो चाहे जो भी हो, तो कोई भी ऐसे काफ़ी बहुत सारी रिलैक्सिंग म्यूज़िक आते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी अपनी शॉप पर धीमे बिल्कुल लो वॉइस में आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब कस्टमर आएगा तो उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो आपकी दुकान पर ठहरना चाहता है। और फिर वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा कस्टमर आपकी शॉप पर ठहरेगा वो आपकी दुकान को उतना ही अच्छे से निरखेगा, परखेगा कि हाँ ये भी सामान है, हाँ ये भी सामान है, और उसके एक माइंड सेटअप ये होगा कि इनकी दुकान पर हमको हमारे उपयोगी ये सामान मिल सकता है। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग चीज़ होती है और ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। एक दो दुकानों पे मैं गई हूँ, मॉल्स और रेस्टोरेंट वगैरह पे तो गाने चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कुछ दुकानों पर भी देखा है कि वहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँगी कि पंजाबी की दुकान थी, तो वहाँ पर सदगुरु वाई नाम का था, मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धुन इतनी प्यारी थी कि अच्छा लगता था, जैसे लगता था कि हाँ किसी गुरुद्वारे में आ गए, किसी मंदिर में आ गए। तो ऐसा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग खुद ही समझिए कि जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छा लगता है, ठहरना अच्छा लगता है कि हाँ 10-5 मिनट हम बैठे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब आपकी शॉप पर एक सकारात्मक वातावरण होता है तो आपके कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। और फिर जैसा कि सबसे खास चीज़ होती है बिज़नेस को आगे बढ़ाने में कि आपका और आपके कस्टमर का व्यवहार भी इससे अच्छा बनता है। अब चौथा पॉइंट हम जान लेते हैं कि हमें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे साथियों आप लोग जानते हैं, पुरानी कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कहावत है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अकेला व्यक्ति कभी भी कोई काम ज़्यादा लंबी दूर तक नहीं कर सकता। जैसे कि ये भी कहते हैं कि अगर आपको दूर तक जाना है तो आप एक टीम लेके चलिए, आपको जल्दी चलना है तो आप अकेले चलिए। तो हो सकता है कि आप अगर अकेले चलो तो थोड़ा सा कर लो काम, ऐसा नहीं है, अकेले भी बहुत लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा काम करना है, ठीक है, और बिज़नेस अकेले का नहीं होता है, तो आपको आपका जो भी बिज़नेस है, जो भी व्यापार है, जो भी दुकान है, तो आपको एक टीम लेकर के चलनी चाहिए कि जैसे कि हाँ मार्केट ये करेगा, फिर सेटिंग करना, कस्टमर को डील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास भी 2-3 आपके विश्वास पात्र लोग ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो एक टीम वर्क का काम करें, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो फिर एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है और थोड़ा सा प्रेशर भी कम रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि व्यापार में धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि व्यापार में धैर्य बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो अगर आप अकेले सारा काम करेंगे, आपको सामान भी लाना, आपको सामान की इन्वेंट्री भी करनी है, आपको सामान को सेट भी करना है, फिर कस्टमर भी डील करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ही कोई अनोखा व्यक्ति होगा जो कि ये सारे काम एक साथ कर लेगा और वो भी बहुत ही खुशी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको एक टीम ज़रूर बनानी चाहिए और उस टीम को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। और वहाँ पर भी जैसे हम ग्राहक के साथ अच्छी बाउंडिंग के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वातावरण पर फोकस करते हैं, वैसे ही अपनी टीम को मैनेज करने के लिए भी हमें एक खुशनुमा माहौल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टिप्स। तो पहला टिप्स जैसा कि ग्राहक से अच्छी बॉन्डिंग करना है, दूसरा कि हमें ख़रीदारी अच्छी करनी है, तीसरा कि हमें अपनी शॉप पर पॉजिटिविटी रखनी है, और फोर्थ कि हमें टीम वर्क पर फोकस करना चाहिए, और लास्ट कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मैं भी अपनी शॉप पर अप्लाई करती हूँ और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इनको शेयर किया है। तो कैसे लगे हैं ये पॉइंट्स
और आप लोग भी इनको ज़रूर अप्लाई करिएगा अपनी शॉप पर। और तो फिर वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और भी जो भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, भरपूर कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और जो भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ तो एक दिमाग में होता है कि हाँ, इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो बनाना है। फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक गिफ्ट टाउन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो गिफ्ट टाउन फैमिली है उससे जुड़े। तो मैं शिखा मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।